ओंकार ज्योतिष में। यह एस्ट्रो और वास्तु का कंबाइंड कोर्स है जो हम गुरु कृपा से आप सबके सामने रख रहे हैं। इस भाग में हम ये जानेंगे कि ग्रह क्या है, जिससे कि हम उपचार कैसे बनते हैं और वह कितनी तीव्रता से शरीर या घर पर कार्य करते हैं, इसको भी साथ ही साथ जानेंगे। याद रहे कि उपचार की जरूरत क्यों है, यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। उपचार केवल दो ही परिस्थितियों में लगाए जाते हैं और वह हैं, पहला कार्य की सिद्धि और दूसरा पीड़ा से मुक्ति। केवल और केवल यही दो उद्देश्य होते हैं उपचार लगाने के। या तो कोई कार्य हमारा अटका हुआ है जो हो नहीं रहा है, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, या फिर किसी पीड़ा से मुक्ति के लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है। सदैव ही इस बात का स्मरण रहे कि ज्योतिष हम सबकी एक गाइडिंग लाइट है, हमें रोशनी देती है, हमें स्पष्टता देती है। इससे डरना नहीं है। ज्योतिष के द्वारा स्पष्टता लेनी है जीवन में कब क्या कैसे और कहाँ होगा। उस ईश्वर ने हमारा कार्ड जो है वह पंच करके भेजा है, स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं इसे। बस उसे पढ़ना भर है, बाकी तो फिर गुत्थियां अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी भाषा को सीखने से पहले उसके अपने ही कुछ रूल, अपने ही कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही ज्योतिष को भी एक भाषा की तरह समझिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, क्योंकि यह 18,000 बरस पुरानी एक विद्या है और ये बिल्कुल एक समान है, इसीलिए अखंडित है। इसका कोई नियम नहीं बदला, तो इसका मतलब ये सत्य सनातन भी है, क्योंकि जो बदले नहीं वह सनातन है। किसी भी देश काल परिस्थिति में जो अपनी सत्यता को ना खोए, जो अखंडित रहे, वह सनातन ही है। और यह नियम श्री परम श्रद्धेय गुरुवर के द्वारा ही श्रीमद् भगवद गीता में जो 18वां अध्याय है उसका जो 16वां श्लोक है वहीं से लिया गया है। यह फ्रेमवर्क भगवान श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं ही अर्जुन को दे रहे हैं। आप इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के 5 कारक हैं। ना ही केवल ज्योतिष, जीवन के किसी भी संदर्भ में ये 5 कारक ही कार्य करते हैं। 5122 बरस पहले ये भगवान अपने श्रीमुख से खुद बता रहे हैं और ये सांख्य दर्शन से आ रहा है। तो ये बात अकाट्य है, क्योंकि भगवान श्रीमुख से अपने आप ये बता रहे हैं। इससे पहले कि मैं नियम बताऊं, यह विशेष तौर से याद रखिएगा कि कुछ दिनों तक सबसे पहले अपनी ही कुंडली पर काम कीजिएगा, क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमसे अच्छा हमें कोई भी नहीं जानता। प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जब अपनी ही कुंडली पढ़नी आ जाएगी, फिर उसी फॉर्मूले से किसी की भी कुंडली पढ़नी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है कर्ता। कौन है? जो ज्योतिष के लेंस से देखेंगे तो पता लगेगा कि कर्ता कौन है। तो करते तो ग्रह ही हैं, कर्ता ही खजाने ही हैं आपके। ये ग्रह रूपी खजाने हमारे 12 भावों में कहाँ हैं, ये देखना है। ये खजाने हमारे अंदर ही हैं, हम सब में ही हैं और हर व्यक्ति में अपनी अपनी क्वालिटी है। देखें, यह मामला इतना यूनिक है कि जैसे आधार कार्ड और हाथ के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, हर किसी के अलग अलग होते हैं, आंखों की पुतलियां भी अलग अलग होती हैं, वैसे ही हर किसी के लिए अलग अलग बर्ताव करते हैं। बस इनकी जो मूल प्रकृति है वह समान रहती है। इसको सांख्य दर्शन के द्वारा भगवान यही कह रहे हैं कि फिक्स क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष ख्याते, और प्रकृति क्या है। तो जो ज्योतिष में फिक्स है वह तो राशियां हैं, और जो ग्रह हैं वही मूव कर रहे हैं। राशियां तो मूव नहीं कर रही, केवल प्लैनेट ही मूव कर रही हैं। तो इस सीक्वेंस को, ग्रहों के इस सीक्वेंस को याद करने के लिए आपको एक मंत्र की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सारे जीवन ज्योतिष को करते हुए याद रखनी है। और जब भी कभी आप चेक करेंगे तो इसी सीक्वेंस में ही चेक करेंगे। और वह मंत्र है केशुर चमरा गुशबू, यानी केतु, फिर शुक्र, फिर रवि, फिर चंद्र, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। याद रहे, ये वही सीक्वेंस है जो महान ऋषि पराशर जी ने महादशा देखने के लिए हम सबको दिया है। सभी इसी का उपयोग करते हैं। जब भी कभी कोई घटनाक्रम घटित होती है तो वह इसी सीक्वेंस में घटित होती है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। केतु क्या है? केतु है जादू, मैजिक है केतु। शफा, या जो भी शब्द इसके पर्यायवाची हैं वह सब केतु से ही मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखें अपनी कुंडली में कि आपका जादू कहाँ है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ।
अगर वह पंचम बॉक्स में है, फिफ्थ बॉक्स में बैठा है, तो आपका जादू आपके सॉल्यूशन देने में है। केतु को सूफियाना भी कहते हैं, सूफी या संत भी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो किसी को भी आशीर्वाद दे देता है तो सामने वाला ठीक हो जाता है। यह उसका एक अपना ही जादुई तरीका है। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका जादू कहाँ है, आपकी शफा कहाँ है, आपका मैजिक कहाँ है, किस चीज में है आपका मैजिक, किस बॉक्स में है आपका केतु। यह सीक्वेंस का पहला पड़ाव है। मैं आगे आगे हर किसी ग्रह को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। पर्यायवाची शब्द है, आप इसे गूगल करके भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लगा सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग की तरह। तो मैं आगे बढ़ चलता हूँ। दूसरा ग्रह है शुक्र इस सीरीज में, और इसकी खासियत है खूबसूरती, बारीकी। जहां भी ये कुंडली में बैठा होता है उसी बॉक्स के लिए आपकी बारीकी बढ़ जाती है, खूबसूरती से देखना बढ़ जाता है। जैसे 12th बॉक्स में होने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर आपके खर्चे आपकी बड़ी ही बारीक नज़र से होते हैं, बड़ी ही खूबसूरती से होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों पे आप एक्सपेंसिव खर्चा भी करते हैं, मगर बड़ा ही बारीकी से सुंदर चीज़ों के लिए। यहाँ मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। आप अपनी कुंडली में देखेंगे और साथ के साथ नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। 2-3 दिन पहले ये आने वाले होते हैं, तब मन में अलग अलग भाव उमड़ने लगते हैं। समंदर में जैसे लहरें तेज या धीमी हो जाती हैं, इसी के कम या ज्यादा होने से, इसी के कारण ही जो समंदर में लहरें हैं वह भी ऊपर या नीचे होती हैं। जो कि हमारी मानसिक शक्ति का कारक भी चंद्र ही है, तो इसलिए हमारे मन को भी ज्यादा प्रभाव देता है। फिर आता है मंगल। मंगल है ताकत। हमारी ताकत किस चीज में है, कहाँ लगती है हमारी ताकत, यह मंगल बताता है। कुंडली में मंगल जहां होता है वहां पता लगता है कि आपका थ्रस्ट कहाँ है, किस चीज में लगती है आपकी ताकत। याद रहे, इन बॉक्सेस के सीक्वेंस को ग्रहों के साथ आप अपनी नोटबुक में हमेशा लिख लें, क्योंकि ये ना बदलने वाले सीक्वेंस हैं। जहां आपकी ताकत है, जिस बॉक्स में आपकी ताकत है, उसी बॉक्स में आपका कार्य होगा। फिर आता है राहु। राहु को साधारण भाषा में कहते हैं ध्यान। भाई हमारा ध्यान कहाँ है, हर समय ये राहु हमें बताता है कि हर वक्त मेरा ध्यान कहाँ है। लीडर भी अपनी ओर ध्यान खींचते हैं, तो राहु को लीडर भी कहते हैं। जो एक पूरे समाज में ट्रेंड सेट करता है और सभी उसके फॉलोवर हो जाते हैं, वह राहु से ही डिनोट होते हैं। इसके बाद आता है गुरु। गुरु की क्वालिटी है वजन, ज्ञान। आप में किस चीज का ज्ञान है, कितना वजन है। वो कहते हैं ना कि किसी की बात में बहुत वजन है, वह गुरु की पोजीशन कुंडली में बताती है कि इसकी बात में कितना वजन है और किस चीज को लेकर है। इसके बाद आते हैं शनि। शनि है ठंडे, ठंडा ग्रह है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस भी है। याद रहे, गुरु ज्ञान देते हैं, परंतु उस ज्ञान की प्रैक्टिस और उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देने के लिए शनि ही आगे आते हैं। कसौटी पर शनि ही खरे उतरवाते हैं, आते हैं उस ज्ञान को। यह ब्रेक भी है और फोकस भी है, एकाग्रता है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो जो वो मन को शांति मिलती है, वो जो एकाग्रता मिलती है, वह शनि ही है। ठहराव भी है। और जो बुध है वह संदेश है, वह वाणी है। आपका क्या संदेश है एक समाज को। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ संदेश होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संदेश समाज को देता है, वह बुध बताता है, बुध वाणी है, कम्युनिकेशन है। आपने अपनी कुंडली में यह देखना है कि आपके खजाने कहाँ हैं, आपकी ताकतें कहाँ हैं। फिर अपनी ताकतों से जब आप मिल जाते हैं तो अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। आप इसके ऊपर नोट्स बनाएं, आप इसके ऊपर बार बार विचार कीजिए, क्योंकि ये ताकतें हैं जो आपकी सारी उम्र बदलती नहीं है। आशा है आपको हमारा ये भाग पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में हम राशियों को जानेंगे, राशियों के रहस्यों को जानेंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल रहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रहे हैं। बहुत अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।